पड़िए सोता कराते रहो सोता पड़िए सोता कराते रहो सोता। अजी भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुना कथा हुई ना पूरी अरे नींद युमा को आई बोले मामा समझ न पाए बोले मामा समझ न पाए बत्तों दादी ओंकार के पड़िए सोता बाबा कथा सुना रहे, मैया सो गई। अचानक जब बाबा ने कथा थोड़ी सी रोकी तो हूं हूं की आवाज आ रही, मैया सो रही है। एक तोता बैठा बैठा हूं हूं की आवाज दे रहा है। जब नींद से गोरा जागी अफसोस हुआ अति अरे हाथ जोड़ के बोली प्रभु लगी याद हमारी आधी कथा सुनी है आधी कथा सुनी है अपनी आधी हुई यही बेकार युमा के पड़िए सोता फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा ये किया हूं कराम किसने अरे आगे आगे तोता दौड़े और पीछे ही पुरारी माता करा तोता आगे आगे बाबा पीछे पीछे त्रिशूल लेके। अब यहाँ व्यास की पत्नी छत पे खड़ी स्नान ध्यान करके, दादा अरे उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया व्यास की पत्नी गर्भ में वो तोता जाए समाया अरे नाम
वो तोता व्यास की पत्नी के गर्भ में प्रवेश हुआ। सुखदेव भगवान जी बोले बाबा पीछे पीछे, बोले व्यास जी, बोले हाँ हमारे यहाँ से चोर आओ तुम्हारे यहाँ चोरी करेंगे। व्यास जी बोले इतने बड़े पैसा वाले कब हो गए जो डकैती पड़ने लगी। बोले ऐसा वैसा चोर नहीं है, उसने अमर कथा सुनी है। बच्चा 9 महीने 9 दिन के बाद पैदा होता है। महाराज बाबा 9 साल हो गए वही बैठे रहे, लेकिन सुखदेव जी बाहर नहीं आए। 12 साल के बाद बाहर आए और वो दिगंबर वेश, नग्न अवस्था, नग्न अवस्था में 12 साल के बाद सीधा वन के लिए चले गए। व्यास ने पुत्रों को, शिष्यों को समझाया, श्लोक दिए। उन्हीं श्लोकों से भागवत की रचना हुई। वही सुखदेव भगवान जिन्होंने अमर कथा सुनी थी, वो शिरोधार करके आज पुनः वहां पहुंचे हैं जहां 88,000 ऋषि एकत्रित है। दादा विद्वान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपको उसको खड़े होकर के सम्मान देना ही पड़ेगा। स्वयं सुखदेव भगवान को देख के उनके पिता व्यास जी आसन को छोड़ के खड़े हो गए, साष्टांग दंडवत किया, पूजन किया। और पूजन करने के बाद में